हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ जो 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। नंबर सिस्टम का अर्थ है एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल नंबर्स का स्टडी किया जाता है। बट सारे नंबर्स का स्टडी हम लोग नहीं करेंगे। इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे वो केवल रियल नंबर्स होगा। जो रेशनल और इरेशनल का कंबाइंड फॉर्म है। ये रेशनल और इरेशनल दोनों एक दिन समझाना बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए इसको हम 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो इनके फर्स्ट पार्ट में हम रेशनल नंबर की स्टडी करेंगे, जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि रेशनल नंबर होता क्या है, इनका कैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इसमें लेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रेशनल नंबर है क्या। Those numbers which can be written in the form of P by Q or express. Written or express both are same here. Those numbers which can be expressed in the form of P by Q, where Q not equals to 0 and P and Q both are integers. तो जिन नंबर्स को हम P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होता है। इसकी 2 कंडीशंस हैं। एक तो इसका डेनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि P और Q
मीन्स न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बोथ जो है इंटीजर्स होना चाहिए। तो ऐसे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, हम अगर 6 लिखते हैं तो 6 हमारा होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, इनके ढेर सारे नेम दिए जा सकते हैं। बट 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, जो कि हमारा p/q के फॉर्म में होता है। तो 6 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए 6 हमारा रेशनल नंबर होता है। कोई भी होल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, इंटीजर हो, जितने सारे नंबर्स हैं ये सारे हमारे, जिनको कि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको रेशनल नंबर कहा गया। अब रेशनल नंबर का दूसरा भी नाम है, वो नेम क्या है? वो है फ्रैक्शन। आप जानते हैं कि फ्रैक्शन नॉर्मली 3 टाइप का होता है। इसमें एग्जांपल और इंक्रीज कर देना। ये फ्रैक्शंस 3 टाइप का होता है जनरली। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जनरली यही 3 टाइप का फ्रैक्शन होता है। वैसे तो इनके और भी टाइप है, लेकिन जनरली यही 3 टाइप का होता है, जिसमें कि हम मिक्स्ड का स्टडी नहीं करेंगे, बिकॉज मिक्स्ड कैन बी चेंज्ड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डेनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है और डेनोमिनेटर छोटा होता है। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, ये हमेशा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। कैसे? तो न्यूमरेटर छोटा होगा, लाइक 3/7। इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे तो ये होगा 7 समथिंग। दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। सो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है। (1.4). This means improper is always greater than 1। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान रख करके काम करना है। और इनका यूज आप करेंगे तब जब इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करने के लिए बताएंगे।
ठीक है, तो अब इनको अरेंज करते हैं और ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर को नंबर लाइन पर कैसे अरेंज करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताते हैं। अब देखते हैं नंबर लाइन को। ये एक नंबर लाइन है। अगर आप यहाँ 0 लिख दें, यहाँ 1 लिखें, यहाँ 2 लिखें, यहाँ 3 लिखें, तो ये लेफ्ट हो गया। और अगर इसी को इधर एक्सटेंड करें 1 2 3, ये राइट हो गया। तो राइट की तरफ पॉजिटिव नंबर शो करते हैं और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर शो करते हैं। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये अगर वर्टिकल हो जाता है तो ऊपर में प्लस शो करते हैं और नीचे में माइनस वाला नंबर शो करते हैं। कहाँ से? तो ऑरिजिन से। ओ को हम ऑरिजिन कहते हैं। ये होता है नंबर लाइन। तो अगर पॉजिटिव को दिखाना पड़ेगा हमें तो राइट वाला पोर्शन ड्रॉ करना जरूरी है, और अगर नेगेटिव को दिखाना पड़ेगा तो लेफ्ट वाला पोर्शन ड्रॉ करना जरूरी है। ठीक इसी तरीके से अगर वर्टिकल डालते हैं और पॉजिटिव को शो करना होता है तो जो लाइन अबव गया है उस पे शो करते हैं, और अगर नेगेटिव को दिखाना होता है तो जो बिलो गया है, डाउनवर्ड गया है, उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम अभी बात करते हैं, एक प्रॉपर लेते हैं और एक इम्प्रॉपर लेते हैं। इस दोनों को नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? ये देखिए, ये दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए क्या करना है, इसको भी अरेंज करते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट को दिखाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट वाला पोर्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नंबर। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप प्रॉपर को दिखाते हैं तो प्रॉपर वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, सो वी नीड टू शो हियर 0 and 1 only. अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो 1 से कम होने की वजह से हम नंबर लाइन पर 1 तक को ही रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से आगे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और अब क्या करना है कि डेनोमिनेटर जो होता है इतने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होता है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं। आप सिंपल सा सोचिए कि अगर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो 1 2 कट लगाएंगे। 2 कट लगाने से ये 3 पार्ट्स हो गए। अगर 8 पार्ट में कट डिवाइड करना हो तो 7 कट्स लगाएंगे। अब आप अगर काउंट करेंगे, कट्स हुए 1 2 3 4 5 6 7,
और पार्ट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे एक कम कट लगाइए आप। तो हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 4 कट लगाना है। एक चीज का ध्यान रखना है, ये कट जो है इक्वल गैप्स पर लगना चाहिए। आगे क्या करेंगे? आगे 0 से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट कट जो होगा, चूंकि 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं इसलिए ये 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो कट होगा वो 2/5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से अगर हमको 3/5 को दिखाना हो, 4/5 को दिखाना हो तो इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड है आपका 7/4, इसको रिप्रेजेंट करना। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड यू नो दैट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसीलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 1 2 3। अब आप कहेंगे कि सर कहाँ तक लिखें? क्या 3 तक ही लिखना है या फिर 4 भी लिखना है, 5 भी लिखना है, 6 भी लिखना है? तो ये डिपेंड करेगा फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन आपका है 7/4। 7/4 होने का मतलब है कि 7 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 2 या 8 आएगा। इसका मतलब है कि नंबर लाइन पर केवल 2 तक ही रिप्रेजेंट करना है। अगर यहाँ 9 होता तो 4 3 या 12 होता है, उससे कम ये होना चाहिए। फिर हम 3 तक दिखाते हैं। सिंपली अगर 17/4 होता तो 4 4 या 16 तो होता है लेकिन रिमाइंडर रह जाता है, इसीलिए 4 5 या 20 मीन्स हम 5 तक रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर कहाँ तक रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए ये लॉजिक था। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जहाँ जबकि 7 है तो हमको केवल 4 2 या 8 2 तक ही रिप्रेजेंट करना, 3 की जरूरत है ही नहीं। इसी के बीच में ये आ जाएगा, 0 और 2 के बीच में ये आ जाएगा। अब क्या करना है, डेनोमिनेटर जितने हैं उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। इस पूरे को नहीं डिवाइड करना है, ईच पार्ट को डिवाइड करना है। मीन्स 0 to 1 को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, फिर 1 to 2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जितने भी होंगे ईच पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो अभी जैसा कि बताया 3 कट्स लगाएंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, दैट्स इट। अब इसका जो 0 के करीब फर्स्ट कट है ये 1/4 को शो करेगा। फिर ये देखेंगे तो 2/4 शो करेगा, और 2/4 का मतलब होता है क्या, 1/2। अगर इसमें हमको 1/2 भी दिखाने के लिए कहता तो वो भी यहाँ पर दिखाया जा सकता था।
ये 3/4, ये दिस इज 1, सो 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 7/4 को रिप्रेजेंट कर दो। इसको आप ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। तो नंबर लाइन को कैसे, नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों के समझ में ठीक से आ गया होगा। और अगर फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे और फिर मैं उनको उनकी कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरीके से क्लियर करूँ। अब इसको अरेंज करते हैं। आगे बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप का होता है रेशनल नंबर का। फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग और दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट हो गया, दैट मीन्स जिसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, समाप्त हो जाना, टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जो टर्मिनेट नहीं होता। टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे 2/5। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो समाप्त नहीं हुआ। तो जो समाप्त नहीं होगा वो क्या होगा, वो रिपीट होगा कहीं ना कहीं जाकर। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग लगा दिया। अब अगर इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करें या रिप्रेजेंटेशन करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 0.4। और अगर इनका करेंगे तो इनका आएगा 7 1 जा 7, पॉइंट लगाइए, 3 30, 7 4 जा 28, 2 20, 7 2 जा 40, 6 60, 7 8 जा 56, 4 40, 7 5 जा 35, 5 50, 7 7 जा 49, 1, that is 0, and here this is 1. ये रिपीट होगा। अब आपका 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कहिए या फिर आप इसको एक्सपेंशन कह सकते हैं।
एक्सपेंशन और रिप्रेजेंटेशन एक ही है। तो ये है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। दो टाइप का होता है, I think I should over this class at this point. Next day, part 2, we will start part 2. It's okay. Thanks to all.